संत लोग तो कह रहा है कि अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन सबूत करता है कि मोदी अपने फेरे में कि कैसे हो हिंदू मुसलमान करके और चुनाव 2024 के जीत जाएं। बहुत सा संत लोग को देखा है, मैं यूट्यूब पर विरोध किया कि उद्घाटन होना चाहिए था पूरा कंप्लीट होने के बाद, ये बीच में क्यों हो रहा है। और साफ साफ वो साधु कहा, नाम हम भूल गए हैं, वो कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। धमकी देने वाला मुसलमान तो है ही नहीं। धमकी देने वाला अगर मुसलमान मिल जाए तो ये अभी तक छोड़ते। धमकी देने वाला जो राम की बात करता है वही है, ताकि कस के भड़के हिंदू मुसलमान की भावना। अब आने वाले दिनों में बिना काम का तीसरा चुनाव भी हम जीत जाए, यही एक तरीका है जीतने का। सबसे बड़ा खतरा दो चीज़ पर है, संविधान को नष्ट किया जाएगा। अब प्लानिंग है कि मनुस्मृति को फिर लागू किया जाए। ये आरएसएस भी चाहता है, विश्व हिंदू परिषद भी चाहता है, बीजेपी भी चाहता है। हम देश की जनता से कहना चाहते हैं, हे पिछड़ों, हे दलितों, हे अल्पसंख्यक, हे सभी लोग मिल के सोच लो कि आधा रोटी खाएंगे भाजपा को बढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे भाजपा को देश से भगाएंगे। मैं कहता हूँ यहाँ के एक एक जनता को कि वो कानून अगर लागू होता है तो मर जाना अच्छा है, जिंदा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बीजेपी रहे और बीजेपी के लोग रहें। तो ये भी कहा था इंडिया गठबंधन को कि 150 की संख्या में राज्यसभा और लोकसभा के एमपी लोग को निष्कासन हुआ। ये आज़ादी के बाद ये पहली घटना है। ऐसे में थोड़ी सी भी आन बान शान की बात होती, इंडिया गठबंधन को पार्लियामेंट और हर एक असेंबली से रिजाइन कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में भाजपा के ही राज रहेगा, भाजपा के ही लोग रहेंगे, बाकी कोई पार्टी का नहीं रहेगा। यहाँ की जनता जरा सा भी समझदारी से काम लेगा तो हैट्रिक मोदी करना होगा और निश्चित रूप से ये भाजपा की सरकार को विदाई लेना पड़ेगा। राम मंदिर उड़ाने के या फिर जोगी जी का जो भी हत्या करने का जो धमकी मिला है सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा हवाई पर देश के लोगों को अपने तरफ करके और सत्ता कैसे हासिल किया जाता है उसका अगर कहीं कोई विद्या सीखा है तो बीजेपी के लोगों ने सीखा है। पुलवामा कांड हुआ, एक डीएसपी पकड़ा है, कौन सी सजा दी गई है? देश के जो भी नागरिक, जो सजग नागरिक है वो जानते हैं पुलवामा कांड जो है वो बीजेपी के द्वारा ही कराया गया ताकि लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमारी पार्टी में आस्था बने, और हुआ भी वही। मेरा कहने का मतलब है कि धमकी जिस पार्टी को उड़ाने की बात है, जिस इंसान को उड़ाने की बात है, उसी के लोग देते हैं। अगर वो नहीं है तो इंक्वायरी क्या कराते हैं? इंक्वायरी तो डीएसपी का हुआ, इसका कश्मीर वाले को कहाँ कुछ हुआ? संजोग से वो हिंदू था। मेरा कहने का मतलब है कि अभी 2024 के चुनाव कैसे बीजेपी जीतेगा, उससे संबंधित जो काम न हुआ है, जो लोगों के दिल में नहीं है, उस काम को भी सामने लाएगा बीजेपी, ताकि अंधविश्वास में विश्वास करने वाले ये 85% के जो लोग हैं, जिन्हें SC ST OBC कहते हैं, इन लोग का विश्वास हिंदू के प्रति जगे। मैं तो ये साफ कहता हूँ कि हिंदू क्या है? अरे भाई, हिंदू शब्द के माने निकालो। हिंदू का माने होता है गुलाम। और हिंदू धर्म कैसे बना? अभी एक साइंस जर्नी मीडिया पर चल रहा है, एक भी धर्म की बात करने वाला कोई लोग टिका नहीं। अंत में जय भीम उनको कहना पड़ा। मैं कहता हूँ कि ध्यान मत दे, जनता कहीं धमकी मिल रही है उजाड़ने का, राम मंदिर उड़ाने का। राम मंदिर उड़ गया। संत लोग तो कह रहा है कि अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन सबूत करता है कि मोदी अपने फेरे में कि कैसे हो हिंदू मुसलमान करके और चुनाव 2024 के जीत जाएं।
बहुत से संत लोग को देखा है, मैं यूट्यूब पर विरोध किया कि उद्घाटन होना चाहिए था पूरा कंप्लीट होने के बाद, ये बीच में क्यों हो रहा है। और साफ साफ वो साधु कहा, नाम हम भूल गए हैं, वो कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। हम कहते हैं कि तंत्र से भरा हुआ है सरकार, केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य का, एक कोई धमकी देता है तो धमकी देता है तो उसको इंक्वायरी करा के उस आदमी को पकड़ते क्यों नहीं है। आप पकड़िए ना, आप पकड़ाया है सही कोई आदमी उसको छुड़ाने के लिए यहाँ का कोई मुसलमान या हिंदू जा रहा है क्या? तो नहीं, ये सब 2024 की तैयारी है। आप नोट कर लीजिए अपना छवि। सर धमकी देने वाला यदि मुसलमान रहता तो क्या होता? धमकी देने वाला मुसलमान तो है ही नहीं। धमकी देने वाला अगर मुसलमान मिल जाए तो ये अभी तक छोड़ते। धमकी देने वाला जो राम की बात करता है वही है, ताकि कस के भड़के हिंदू मुसलमान की भावना। अब आने वाले दिनों में बिना काम का तीसरा चुनाव भी हम जीत जाए, यही एक तरीका है जीतने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, और सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को देख लीजिए। भारत का अर्थव्यवस्था में जितना डिटोरिएशन हुआ है, वो कहीं भी मोदी जाएंगे भाषण देने के लिए तो उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। हम तो बार बार कहते हैं कि आज के 10 वर्ष पहले 44 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, वो 10 वर्ष में 80 करोड़ हो गया। मैं ये फिर दोहराता हूँ कि अगर तीसरा बार चुनाव हुआ तो सबसे बड़ा खतरा 2 चीज़ पर है। संविधान को नष्ट किया जाएगा और प्लानिंग है कि मनुस्मृति को फिर लागू किया जाए। ये आरएसएस भी चाहता है, विश्व हिंदू परिषद भी चाहता है, बीजेपी भी चाहता है। तो ऐसी हालत में इसी तरह के षड्यंत्र के बारे में अखबारों में, यूटीवी पर ये चलता रहेगा, ताकि यहाँ के 100 करोड़ हिंदू, मैं तो कहता हूँ 85% हिंदू नहीं मानव है और मानवता धर्म है, हिंदू धर्म है ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, ये हिंदू धर्म चूँकि हमारे लोग अभी तक समझा नहीं है, मैं तो विरोध करता हूँ। सर बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ तो महंगाई, यही तो कह रहे हैं कि महंगाई को छिपाने के लिए, कंडीशन जो है आपका इकोनॉमिक एकदम ख़राब हो चुका है, उसको छिपाने के लिए ये धर्म के बहाना करके, और बीजेपी चाहता है कि 2024 का चुनाव किसी तरह से जीतें और मोदी को नाम में लगे कि हैट्रिक मारा। हम देश की जनता से कहना चाहते हैं, हे पिछड़ों, हे दलितों, हे अल्पसंख्यक, हे जो अपने को गरीब समझता है, सभी लोग मिल के सोच लो कि आधा रोटी खाएंगे भाजपा को बढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे भाजपा को देश से भगाएंगे। ये नारा से गुंजित होना चाहिए एक एक गरीबों को। और ठीक उल्टा हो रहा है। जितने तरह के समाचार आप सुन रहे हैं, जो राम तो लोग राम राज लाना चाहते हैं सर देश में। आप तो राम राज में अगर स्थापना राम राज के होता है, हम तो उसको करते 22 तारीख को हो जाएगा सर। तो नहीं, तो राम राज की स्थापना हो और शंभुक जैसे आदमी जो खुदा और भगवान के नाम पर प्रार्थना कर रहा है उसका गोली चले, उसको हत्या हो, राम राज की स्थापना कर लीजिए, कहाँ कोई विरोध कर रहा है। लेकिन बहाना नहीं, फ्री ट्रेन चल रहा है। आज अखबार में देख रहे हैं कि बेलागंज से या चाकन से फ्री ट्रेन चलेगा, हजारों ट्रेन फ्री जाएगा। वो लॉस जो होगा सरकार का कौन सहेगा? बीजेपी सहेगा? क्यों फ्री? उसका हिसाब देगा तो भक्त लोग करेंगे ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, भक्तों करेंगे, तब भक्त करेंगे और सरकार को इसी तरह से हालत ख़राब होती जाएगी इकोनॉमी की, तब क्या होगा? तब तो आने वाला दिन में इसकी संख्या हो जाएगी 146 करोड़। उसमें मुश्किल से 147 करोड़ 5 किलो पर निर्भर करेंगे और 1 करोड़ जनता अडानी जैसे समूह फलेगा फूलेगा, यही होगा। तो मेरा कहना है कि ये सब अफवाह को जनता नहीं सुने। ये सब बीजेपी के द्वारा फैलाया गया अफवाह है, ताकि जनता धर्म के नाम पर, राम के नाम पर एक होके और दिखावे। और इसमें सबसे बड़ा साजिश आप लोग जानिए, ये 22 तारीख को उद्घाटन है राम मंदिर का, और 14 तारीख से ये क्या नाम है, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्यायिक
यात्रा है और सबसे ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश में उड़े रहे हैं। जिस समय भीड़ रहेगी उस समय इनका न्याय यात्रा होगी वही उत्तर प्रदेश की भूमि पर। हमको तो ये डाउट लग रहा है कि राहुल गांधी की जो छवि उभरा है भारत जोड़ो अभियान में, उस छवि को बर्बाद करने के लिए ये रचना रचा जा रहा है और धमकी वगैरह की बात की जा रही है। बाकी दूसरा कुछ नहीं है। मैं शंकित हूँ, पूर्ण शंकालु हूँ कि हो सकता है कि राहुल गांधी को उसी उत्तर प्रदेश की धरती से अरेस्ट करके और जेल में बंद कर दे ताकि कोई प्रचार करने वाला नहीं हो। एक तरह से इंडिया का धमकी है, इंडिया गठबंधन जो बना है उसको धमकी है, उसको ख़त्म करने का ये साजिश चल रहा है। धमकी जो आ रहा है ये धमकी नहीं, धमकी उसी के द्वारा है जो आज राम मंदिर की बात कर रहा है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं। अमित शाह बोले कि सीए जो है चुनाव के पहले लागू कर देंगे, क्या कहेंगे इसमें? जो 4 साल पहले बहुत सारे धरना हुआ, इसके विरोध में खड़े रहे लोग, अब फिर जो है ना 4 साल के बाद हाँ वो लागू करेंगे, वो लागू करेगा। आप लोग कैसे? लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ के एक एक जनता को कि वो कानून अगर लागू होता है तो मर जाना अच्छा है, जिंदा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बीजेपी रहे और बीजेपी के लोग रहें। हम तो ये भी कहा था इंडिया गठबंधन को कि 150 की संख्या में राज्यसभा और लोकसभा के एमपी लोग को निष्कासन हुआ। ये आज़ादी के बाद ये पहली घटना है। ऐसे में थोड़ी सी भी आन बान शान की बात होती तो इंडिया गठबंधन को पार्लियामेंट और हर एक असेंबली से रिजाइन कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में भाजपा का ही राज रहेगा, भाजपा के ही लोग रहेंगे, बाकी कोई पार्टी का नहीं रहेगा। जरा सा भी अगर जान है इंडिया गठबंधन में तो एक एक करके 1 और 2 दिन में सबको रिजाइन कर देना चाहिए। शून्य हो जाए पार्लियामेंट और सारे असेंबली शून्य हो जाए, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग उसमें रहें। सीए से क्या दिक्कत है सर? मैं पूछता हूँ कि आपको जो पसंद पड़ेगा उसको देश में रखिएगा और जो आम लोगों का पसंद है वो देश में नहीं रहेगा। उसको नागरिकता मिलना चाहिए हर हालत में। ऐसे भी 6 महीना तक के कहीं कोई स्थान पर आदमी रहता है तो वहाँ का वो मतदाता बन जाता है। जो बरसों से रह रहा है इंसान को इंसान जैसा समझिए। वो अगर पूरी गड़बड़ करता है तो आप तो कहते हैं कि मुसलमान हर चीज़ में मुस्लिम है, हर चीज़ में मुस्लिम, देशद्रोही मुस्लिम, जितने भी गद्दार हैं मुस्लिम, और नन मुस्लिम जो पकड़ाते हैं उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं आप? नहीं, हिंदुस्तान एक देश है और इसमें रहने वाले एक एक नागरिक हिंदुस्तान के नागरिक है, भारत की नागरिक है। इस तरह से सबको ट्रीट करना चाहिए। अगर नहीं होता इसमें तो जो सत्ता में बरकरार है केंद्रीय सत्ता में या जहाँ कहाँ कुछ स्टेट में ये नोट कर ले कि इंसान मरने को तैयार हो जाएगा, जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं रहेगा। ये अगर कार्रवाई होती है तो सीए और वगैरह वगैरह जो कानून पास हुआ था जिसका विरोध हुआ, और अंत में एक कोरोना नाम की चीज़ जो है ये भी बहाने था। ये कोरोना नाम की चीज़ के नाम पर कुछ भी हो, लेकिन 2024 में सीए लागू हो के रहेगा। यहाँ की जनता जरा सा भी समझदारी से काम लेगा तो हैट्रिक मोदी करना होगा और निश्चित रूप से ये भाजपा की सरकार को विदाई लेना पड़ेगा। रामेश्वर प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय आवाम पार्टी।